औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिर्ज़ा ज़ाहिद बेग और इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कोटली में, जहां पर आज़ाद कश्मीर के पहले बर्न सेंटर की इमारत की जो पहला लेंटर है वो डल रहा है। और यहां पर चेयरमैन कोर्ट चौधरी अख्तर साहब यहां पर मौजूद हैं और कोटली की सियासी और समाजी शख्सियात भी यहां पर मौजूद हैं। चौधरी अख्तर साहब से हम इस हवाले से बात करेंगे। गवर्नमेंट के साथ आपका जो MOU साइन हुआ है वो क्या है और मज़ीद इसकी क्या तफसीलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज़ाद कश्मीर का पहला और मुनफरिद बर्न सेंटर है जो बनने जा रहा है। 70 सालों से आज तक खुदा ने शायद किसी को चुना नहीं है, हमें मौका दिया गया अल्लाह की तरफ से कि ये काम इनिशिएटिव लें। कोर्ट के प्लेटफॉर्म से ये 20 बेड के ऊपर मुश्तमिल एक बर्न सेंटर है, जहाँ जो लोग जल जाते हैं उनके लिए यहाँ इलाज फराहम होगा। इससे पहले जो हमारा करीबी बर्न सेंटर था वो था खारियाँ में। खारियाँ की सूरत हाल ये है कि 20 बेड का वो भी है, लेकिन लोड इतना होता है कि अक्सर आप देखते हैं कि कॉरिडोर में जो मरीज़ हैं काफ़ी घंटे तक, अलबत्ता एक दिन तक वहाँ पड़े रहते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट होती है इसकी बहुत ही महंगी ट्रीटमेंट है। कैंसर और बर्न्स की ट्रीटमेंट सबसे महंगी ट्रीटमेंट होती है। हमारा जो हुकूमत के साथ मुआहदा इतना ही है कि वो हमें ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे, यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स वो प्रोवाइड करेंगे। इसकी जो चलाने का ख़र्चा वो हम मुश्तरका करेंगे, मिलकर करेंगे। बनाने का और इसको इक्विप करने का सारी ज़िम्मेदारी जो मेन ज़िम्मेदारी है वो कोर्ट ने ली है, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी कोई उठाने के लिए तैयार नहीं था आज तक। तो अल्लाह ने हमें एक मौका दिया। ये कोई तोहफ़ा शोफ़ा नहीं है, ये हमारे लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं। हम एक आज़ाद कश्मीर के बाशिंदा हैं। हमें हमारे अंदर भी इतनी खूबी वतनी है जितनी दूसरों के अंदर, अलबत्ता औरों से ज़्यादा होगी। हमें भी दर्द है, हमें भी तकलीफ़ है। जब कोई हमारा जल जाता है तकलीफ़ में होता है। जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो पूरे जिस्म में तकलीफ़ होती है। तो ये इस प्रोजेक्ट की इतनी ज़रूरत थी आज़ाद कश्मीर में, जितना कहा जाए वो कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका लंटर डलना जा रहा है। 24,000 स्क्वायर फुट का ये लंटर है, बहुत बड़ा लंटर है। जितने भी आज तक हमने प्रोजेक्ट किए हैं सबसे बड़ा सिंगल लंटर यही डला जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले 6 माह के अंदर इसको मुकम्मल करेंगे। बस दुआ करें अल्लाह ताला इसका कबूल फरमाए। और ये क्रेडिट हमारे डोनर्स को जाता है जिन्होंने हम पे तावन किया और हमेशा की तरह तावन करते हैं और एतमाद करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है एतमाद की। एतमाद पाना किसी का बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको बरकरार रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। शुक्रिया सर। चेयरमैन कोर्ट चौधरी अख्तर साहब गुफ्तगू कर रहे थे। हम बात करेंगे मेडिकल स्टूडेंट DHQ कोटली सरदार नसरुल्लाह साहब से। सरदार नसरुल्लाह साहब, आज एक बड़े प्रोजेक्ट का जो है वो काम हो रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जिस तरह चौधरी अख्तर साहब ने आपको तफसीलन बता दिया है इस जो है हमारा बर्न हॉस्पिटल के मतलब, तो मैं यहाँ पे जो है ना वो चौधरी अख्तर साहब का और उन तमाम डोनर्स का जो इन पे ट्रस्ट करते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि कोटली जैसे इस एरिया में जो 3 डिस्ट्रिक्ट के संगम पे वाक़या है, यहाँ पे जो है ना बर्न सेंटर बनने जा रहा है और इंशाल्लाह ये स्टेट ऑफ द आर्ट बर्न सेंटर होगा। डॉक्टर सादिक इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे आज के प्रोजेक्ट के हवाले से। क्या कहेंगे सर? माशाल्लाह जी, अख्तर साहब और उनकी टीम को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उनके इतने अच्छे प्रोजेक्ट में का इजाफा है। जितने नेकियों का सफ़र है उनका और अच्छाइयों का सफ़र है, इसमें अख्तर साहब की उनको पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कोटली शहर में इतना इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी सेंटर बर्न सेंटर जो नाम से बनाया जा रहा है, ये उनकी नेकियों और अच्छाइयों के अमल का एक सफ़र में इजाफा है, खूबसूरत इजाफा है। इसके बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं उनकी टीम सारी। हम दुआ को अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत दे। अनवर मेमोरियल हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर याकूब अहमद मलिक साहब, हम उनसे आज के इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बर्न सेंटर के हवाले से मैं चौधरी अख्तर साहब का अंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने कोटली को सिलेक्ट किया, क्योंकि कोटली में बर्न सेंटर बनने की वजह से जो है ना यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के तमाम इलाकों के तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग मुस्तफ़ीज़ होंगे। जो है ना पहले जो है ना हम लोग यहाँ से मरीज़ों को भेजा करते थे खारियाँ में, और खारियाँ यहाँ से मरीज़ को खारियाँ जाने में काफ़ी वक्त लग जाता था, जिसके वजह से उसकी ट्रीटमेंट में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती थी जो है ना। और वो जो बर्न सेंटर है खारियाँ वाला वो भी ओवरलोडेड है।
जिसकी वजह से मरीज़ों को वहाँ से भी जो है ना पिंडी या लाहौर जाना पड़ता था जो। तो मैं जो बर्न सेंटर के डोनर्स हैं और ख़ासकर जो है ना कोर्ट के चौधरी अख्तर साहब, इनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। जी, हमारे साथ अंजुमन ताजरा के सरगर्म रहनुमा और सदर मलिक याकूब साहब मौजूद हैं। मलिक याकूब साहब, एक आज़ाद कश्मीर का बड़ा प्रोजेक्ट और आज चौधरी अख्तर साहब भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं जाहिद बेग साहब, सईद बार साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कोटली की आवाज़ ने जब भी कोटली के मसाइल के हवाले से आपने इसको उजागर किया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। जहाँ तक इस बर्न सेंटर के हवाले से हम शुक्रिया अदा करते हैं अख्तर चौधरी साहब का कि जो ना ये मैं समझा आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए बड़ा अनाम है। ये हमारे लिए बहुत नहायत ज़रूरी था। मेरी कज़न किस तरह का वाक़या हुआ, जल गई थी और अब जब खारियाँ निकाल गए तो वहाँ पर हमें बेड नहीं मिला, तो 2 दिन तक हम इंतज़ार करते थे। तीसरे दिन हम जब उनको जब शिफ्ट किया तो फिर वो डेथ हो गई थी। तो ये हमारे लिए मैं समझता हूँ, हालांकि मैंने देखा कि इनको मुश्किलात ही बड़ी हुई हैं, बहुत बड़ी मुश्किलात हुई हैं। MS साहब इनकी बड़ी मुश्किलात हुई हैं, मुबारक बिस्मिल साहब ने भी बड़ी जो है ना सफ़र किया इसमें। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये कामयाब हुए हैं। ये इन लोगों की दुआएं इनके साथ हैं, कोटली के लोगों की दुआएं साथ हैं। ये आज़ाद कश्मीर का ये जगह पूरे का ये जिस तरह के पहले किसी ने कहा ना कि MS ने कहा ये एक सेंटर है ये आज़ाद कश्मीर के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लिए, लेकिन देखिए ये पंजाब से भी यहाँ लोग जो है ना वो अल्लाह ना करे को जले, लेकिन अगर वो वाक़या हुआ तो वो लोग भी यहाँ ही आएंगे क्योंकि खालियाँ बहुत बड़ा लोड है उन पर। एजाज़ मुग़ल साहब मौजूद हैं। एजाज़ मुग़ल साहब, बहुत मुख्तसर वक्त में आज के इस प्रोजेक्ट का हवाले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैद साहब, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है ये जो चौधरी अख्तर साहब ने दिया है, तो हम इनके थैंक्सफुल हैं। ये फलाई काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके हौसले बुलंद रखे और अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ दे। हम इनके लिए दुआगो हैं और आज़ाद कश्मीर के लोगों को इस बर्न सेंटर से बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ साबिक़ उम्मीदवार कानून साज असम्बली और मुतहरक सियासी शख्सियत रिजवान मलिक साहब मौजूद हैं। रिजवान मलिक साहब, गवर्नमेंट पब्लिक जो है ये पार्टनरशिप में ये जो बर्न सेंटर बनने जा रहा है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहूँगा कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श हो। मैं इस बर्न सेंटर की तामीर पर कोर्ट के जो चेयरमैन हैं अख्तर साहब, उनका और जो दीगर डोनर्स हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनकी ये कोशिश कावश मखलूक की बेहतरी के लिए, उनकी खिदमत के लिए जो इन्होंने ये काम शुरू किया है, बल्कि वो तकमील के मराइल में है ये काम, तो अल्लाह पाक इस पर इनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। बुनियादी तौर पर मैं ये कहूँगा कि जो हमारी कठपुतली हुकूमतें हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। मैं ये कहूँगा कि रियासत को ये जो बचे खुचे जो हमारे मफाद परस्त लोग असम्बलीज़ के अंदर या हुकूमतों के अंदर बैठे हुए हैं, इस चौधरी अख्तर साहब के इस तरह के लोगों के हवाले मुख्तलिफ़ जो डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ है, इसी तरह अगर जंगलात है, एग्रीकल्चर है, या हमारा दिगर पब्लिक हेल्थ है, या हमारी जो PWD मवासलात है, कि कुछ अर्सा के लिए इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें। लोग हमारे उनको ये यकीन हो, रियासत के बिलखसूस में कहूँगा कि लोगों को ये यकीन हो कि हमारा पैसा ठीक जगह पर ख़र्च होगा। तो मैं आपको मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि कुछ ही अरसे के अंदर आप देखेंगे कि रियासत के अंदर ना आपको कोई हेल्थ का मसला दिखाई देगा, ना रोड का कोई आपको कोई मसला दिखाई देगा, ना कोई आपको जंगलात का इशू दिखाई देगा, ना कोई एग्रीकल्चर का। बुनियादी तौर पर मैं बुनियादी तौर पर हमारे जो ऊपर मुसल्लत जो तबका है उसका सियासत से, लोगों के मसाइल से, लोगों के मामलात से उनका सिरे से ताल्लुक़ ही नहीं है। उनका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात से शुरू होता है और अपनी ज़ात पर ख़त्म होता है। मैं इस आपके मीडिया के तवस्सुल से मुहैयर हज़रात से भी ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह की एफ़र्ट अख्तर साहब कर रहे हैं, अगर 4, 6, 10 लोग इस कोटली के अंदर बेशुमार लोग हैं जिन पर अल्लाह का बहुत बड़ा ख़ास करम है सरमाए के हवाले से, तो अगर वो छोटे छोटे अगर प्रोजेक्ट्स खुदा की रज़ा के लिए, मखलूक की भलाई के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी आखिरत के लिए अगर वो शुरू करें, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इन नाम नहाद करप्ट और बाददियानत लोगों के सामने ना तो आपके जो गयूर, सादा, बेबस, मजबूर जो आपके लोग हैं उनको भी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा,
और लोगों के आपकी जो आखिरत है वो भी बेहतर होगी। शुक्रिया। अस्सलाम। जी, हमारे साथ सियासी व समाजी रहनुमा तारक दाऊद चौधरी साहब मौजूद हैं। तारक दाऊद साहब, एक बड़ा प्रोजेक्ट आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप चौधरी अख्तर साहब की कवरेज के लिए और यहाँ लोग आए। देखिए जी बेग साहब, ये आज कोटली की करीम है, सियासत से हट कर लोग यहाँ इकट्ठे हुए इनको मुबारकबाद देने के लिए। चौधरी अख्तर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है कि कोटली की अवाम पर एहसान है कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर में सबसे पहला बर्न सेंटर जो कायम हुआ वो कोटली बनाया। ये बहुत बड़ी बात है कि हम चौधरी अख्तर साहब का पूरी कोटली की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह इनके और भी बहुत से काम है जो इन्होंने शुरू किए हुए हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र अता करे। करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इस वक्त हम DHQ हॉस्पिटल कोटली में मौजूद हैं, जहां आज़ाद कश्मीर के पहले बर्न सेंटर के इमारत के लेंटर की तकरीब है। और जैसा कि चौधरी अख्तर साहब चेयरमैन कोर्ट ने बताया कि ये 24,000 स्क्वायर फीट जो है ये लेंटर है और तारीख का बड़ा लेंटर है ये जो। इसके अलावा उन्होंने ये बताया है ये 6 महीने के अंदर अंदर जो है ये हॉस्पिटल जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो हम अपने प्लेटफार्म से भी और एलियान कोटली की जानब से भी उनका दिली शुक्रिया अदा करते हैं। मिर्ज़ा ज़ाहिद बेग को DHQ हॉस्पिटल कोटली से सईद भट्ट के साथ दीजिए इजाज़त।